कर दियो। देखो हमारा रीजनिंग में टॉपिक था ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। एक तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये बच गया था, जैसे इस तरह हमें निर्देश दिया जाएगा P जमा Q का अर्थ है P Q का पिता है, P माइनस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, और P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है, और P भाग में Q का अर्थ है P Q का पति है। जैसे ऐसे निर्देश दिया जाएगा। एक तो इसमें केवल पी क्यू का कोई मतलब नहीं होता, इसमें जमा, ये जो सिंबल दे रखे हैं जमा माइनस गुणा भाग, इसका मतलब होता है। जैसे मान लो बीच में, दोनों के बीच में जमा लग गया तो पहला दूसरे का पिता हो जाएगा, माइनस लग गया तो पहले दूसरे का पुत्र हो जाएगा, गुणा लग गया तो पहले दूसरे का भाई हो जाएगा, और भाग लग गया तो पहले दूसरे का पति हो जाएगा। तो हमें कहेंगे m जमा n घटा t और भाग में c। तो इसमें पूछेंगे भाई m का c से क्या रिश्ता है, c से क्या रिश्ता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा m जमा n माइनस t और भाग में c। अब एक बात बताओ कि जमा का मतलब क्या होता है, कि जमा का मतलब होता है कि पहला जो p है ये q का पिता हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका है, m लिखोगे, n लिखोगे, t और c। पहले का रिश्ता बताया है तो इधर तीर लगाओ, फिर इधर तीर लगाओ और फिर इधर तीर लगाओ। देखो जमा का अर्थ है पिता, यहाँ लिख दिया मैंने पिता। उसके बाद घटा का अर्थ है पुत्र, यहाँ लिख दिया मैंने पुत्र, ठीक है। भाग का अर्थ है पति, यहाँ लिख दिया पति। अब सुनो, शुरू करना है यहाँ से C से। C का पति T है, पति का पुत्र क्या होता है बेटा, और बेटे का पिता क्या होता है फिर पति। तो दो पति तो हो नहीं सकते, तो यहां हम गुणा कर देते हैं। अब गुणा का अर्थ क्या हो गया भाई, यहां लिख दिया भाई, ठीक है। तो ये C का भाई हो गया T, भाई, ये भाई का पुत्र हो गया इसका भतीजा, और भतीजे का पिता हो गया भाई। मोटी बात यह है कि ये तो मैंने वैसे लिख दिया, करने का तरीका ये है कि जमा घटा गुणा और भाग, इसमें केवल रिश्ता बताना है। ये पहले वाला दूसरे का जमा लगते ही पिता हो जाएगा, माइनस लगते ही पुत्र हो जाएगा, गुणा लगते ही भाई हो जाएगा, और भाग लगते ही पति हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि m गुणा t और माइनस l भाग में n। अब मैं पूछूं कि m का n से क्या रिश्ता है, m का n से क्या रिश्ता है, m का बताना है, m n का क्या लगता है। एक बात बताओ, गुणा का अर्थ क्या होता है, तो m t का भाई हो गया, माइनस लगते क्या हो गया पुत्र, किसका पुत्र हो गया l का t पुत्र हो गया, और भाग का अर्थ क्या है पति, तो n का पति कौन हो गया l हो गया। अब देखो यहां से शुरू करना है, n का पति l, पति का पुत्र बेटा, और बेटे का भाई भी बेटा, ये दोनों बेटे हो गए, ठीक है। ये पिता पति हो गया n का, ये इन दोनों की माँ हो गई n हो गई। तो m का n से क्या रिश्ता है, तो क्या आंसर देंगे हम पुत्र। ऐसे निकालना है।
हो गया ना। देख, एक दो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। देख सुनो, ये एक CGL का क्वेश्चन बताता हूं जो SSC में आया था। लिखो मेरे साथ साथ, P जमा Q का अर्थ है P Q की माँ है, P Q की माँ है। P गुणा Q का अर्थ है P Q का पिता है। P भाग में Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। और P घटा Q का अर्थ है P Q का भाई। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें G S का पिता है। G S का पिता नहीं, चाचा है। G S का चाचा है। ऑप्शन दे रखे 4 और इसमें बताना है तुम्हें G माइनस M। ए ऑप्शन पे तो ये दे रखे हैं भाग में T प्लस S। ए ऑप्शन तो ये दे रखे हैं। बी दे रखे हैं G माइनस M जमा S। बी ऑप्शन ये है। सी में दे रखे है T गुणा G माइनस Q जमा S। और डी ऑप्शन दे रखा है S जमा M और भाग में N माइनस G। तो इसमें G S का चाचा है। देखो चाचा कैसे बनता है, एक तो भाई बनाओ, ठीक है, फिर पिता बनाओ, पिता बना करके भाई, तो पिता का जो भाई होता है वही चाचा होता है। तो पिता और भाई किससे बनता है, देखो भाई बनता है माइनस से, ठीक है। तो भाई बनाओगे, भाई के बाद में फिर उसको पिता बनाओगे, फिर बेटा बनाओगे। तो या तो ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। इन दोनों में ए ऑप्शन लगा के देखो, देखो सही आता है। ये करो एक बार। नहीं आया। G माइनस M भाग में T जमा S, भाग में T जमा S। अच्छा, G माइनस का अर्थ हो गया भाई, M का भाई हो गया, ठीक है। और उसके बाद में भाग का अर्थ क्या हो गया, भाग का अर्थ हो गया पत्नी M। अच्छा, QP की पत्नी है, इसमें है QP की पत्नी है। तो ये हो गया भाग का अर्थ हो गया, ये पति हो गया। और जमा का अर्थ क्या होता है, जमा का अर्थ होता है माँ, तो ये माँ हो गई। तो S की माँ, माँ का पति पिता हो गया, पिता का भाई चाचा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे निकालेंगे इसको।
एक की सुनोर करो। ए जमा बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए बी की माँ है। उसके बाद ए भाग में बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है और ए बी की बहन है। तो इसमें बताना है कि सी डी की बहन है। सी डी की बहन है। ऑप्शन दे रखे हैं डी गुणा पी माइनस सी, सी घटा पी भाग में डी, पी जमा डी जमा सी, और एक ऑप्शन दे रखे हैं डी माइनस पी भाग में सी। सी डी की बहन बनानी है। और बेटा बी ऑप्शन अपना आप ही आएगा, क्योंकि सोचने की जरूरत ही कौन है। माइनस का अर्थ क्या होता है? माइनस का अर्थ होता है बहन, तो सी पी की बहन हो गई, और भाग का अर्थ हो गया भाई, ये इसका भाई हो गया, तो ये भाई हो गया इसका भी, ये भाई हो गया इसका भी, तो ये दोनों बहन हो गई आपस में, हो गई ना। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा समय कौन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया सी। ए जमा बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए जमा बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। उसके बाद ए गुणा बी का अर्थ है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो बताओ टी माइनस एस, टी माइनस एस और बढ़ो ना, जेड गुणा टी, जेड गुणा टी, और माइनस एस गुणा यू, और जमा पी, तो यू का जेड से रिश्ता। करो शाबाश।
क्या है बेटा, देखा, जेड जेड टी का पुत्र है, ठीक है। टी पत्नी है एस की, पत्नी है एस की, और एस भाई है यू का, और यू बेटी है पी की। पी की बेटी, बेटी का भाई बेटा, और ये सास हो गई इसकी, और इसका पुत्र, ये दादी हो गई इसकी। अच्छा, यू का पूछा, यू का पूछा है, तो यू का पूछा है तो यू बेटी, ठीक है। बेटी का भाई ये भाण भाई हो गए, ठीक है। ये इसका पति दामाद हो गया, और ये दामाद का पुत्र, यानी कि दामाद का पुत्र वही इसका दोहिता हो गया। किसका दोहिता हो गया ये पी का दोहिता हो गया, पी का दोहिता हो गया ना। तो ये बेटी का पुत्र, तो ये माँ हो गई, ये पुत्र हो गया, पुत्र हो गया ना। फिर सुनो, यहां से शुरू करो। पी की बेटी, बेटी का भाई, ये दोनों बहन भाई, ये दोनों बहन भाई, ठीक है। और ये दोनों बहन भाई, यानी कि ये बहन भाई हो गई, तो ये बेटी है तो ये बेटा हो गया, ठीक है। ये भी बेटी है क्योंकि अच्छा, बेटा, इसकी पत्नी ये हो गई, तो बेटे की पत्नी क्या होती है ये और बता दो मेरे को। बहू हो गई, ये सास हो गई, ठीक है। ये पत्नी, ये सास हो गई, बिल्कुल सही है। ये फिर इसका क्या हो गया, एस और यू भाई कैसे, ऊपर तो पुत्र है एस, तो यू का पूरा। अच्छा, भाई नहीं है, ये पुत्र है। जब ये रिश्ता ना बन रहा, ये पुत्र है। अब देखो, और ये जमा का क्या होता है, बेटी। अच्छा, ये बेटी, बेटी का पुत्र क्या हो गया, नाती, यानी दोहिता बोलते हैं, या दोहिता की पत्नी, और यो दोहिता को पुत्र। तो बहुत करोड़ों रिश्ते हैं। तो दोहिता को पुत्र, दोहिता को पुत्र, तो अपने कोई समाज में कोई रिश्ते कौन मानना पा। तो चलो कोई बात को ना, अपन तो यू को बताओ से, यू को जेड से बताओ से, यो बताओ से, ठीक है। पी छोड़ दो, पूरा शुरू करो, यो बताओ से, यू का बताना जेड से। ये यू का पुत्र, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी क्या हो गई, बहू, और बहू का पुत्र क्या हो गया, पोता। तो ये दादी हो गई, ये पोता हो गया। हमें पी का नहीं बताना। तो इसमें यू का जेड से क्या रिश्ता है, दादी का रिश्ता है। फिर सुनो, यू का पुत्र, पुत्र की पत्नी बहू, और बहू का पुत्र पोता, और ये पोता है किसका, यू का। तो यू क्या हो गई, यू क्या हो गई, दादी हो गई। ये हम लगा रहे थे पी से, तो पी तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा रिश्ता। सुनो, छोटी छोटी बातें हैं। एक तो कह की भी पावर यदि m होती है, उसकी पावर n होती है, तो हमेशा ये दोनों गुणा में हो जाते हैं, घात की घात आपस में गुणा में हो जाती है। यदि दोनों का बेस नीचे वाला होता है, यदि दोनों का बेस बराबर होता है, तो जो पावर होती है वो हमेशा जुड़ जाती है, m जमा n हो जाता है। यदि दोनों का बेस बराबर है और हम भाग करते हैं, तो जो पावर होती है वो घट जाती है। और यदि आधार बेस दोनों का बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है, तो पावर हमेशा बराबर होती है, m बराबर n हो जाता है। यदि पावर बराबर होती हैं, यदि पावर बराबर होती है, तो ये दोनों बेस हैं, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। और
किसी भी आधार की घात 0 हमेशा 1 के बराबर होती है, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, और किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इसका अनंत इन्फिनिटिव आता है। ये लिखो पहले तो। एक तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना रीजनिंग टाइप में, ऐसे क्वेश्चन आ जाए 243 की पावर 3/5 इसका मान बताओ, जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया है, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो 243, ये जो 243 है ना, ये इस नीचे वाले में टूटेगी हमेशा। ये होती है 3 की पावर 5 होती है, और इसकी पावर 3/5, और घात की घात इसको आपस में गुणा करोगे ना, 5 को 3/5 से गुणा करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 को 3 बार गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 27। ये 243 होती है, 3 की पावर 5 होती है। तीन की 5 कैसे होती है, इसको 243 को ऐसे करेंगे, 3 8 24 और 27 3 81 और 3 9 27 और 3 3 9, 1 2 3 4 5। तीन को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 ही आएगा। ठीक है, इसको यदि याद रखना चाहो ना तो ऐसे याद रख लो कि 3 की 5 243 होती है, 3 को 6 बार करेंगे 729 होती है, 4 की 4 को गुणा करेंगे 256 होता है, 4 की 5 बार करेंगे 1024 होता है, 5 की 4 625 होता है, 5 की 5 3125 होता है, 5 की 6 15 625 होता है, 6 की 4 12 96 होता है, 7 की 4 2401 होता है, 8 की 4 4096 होता है, और 9 की 4 65 61 होता है।